नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे जंजीरों में जकड़ा बचपन। अलीगढ़ के मदरसे से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां बच्चों को जंजीरों में बांधकर रखा गया है। आपको यहां पर यह भी बता दें, इससे पहले इसी तरह के मामले हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी सामने आ चुके हैं, लेकिन आज हम बात सिर्फ अलीगढ़ की करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ के एक मदरसे में जंजीरों में बंधे नाबालिग लड़कों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां मदरसे में बच्चों को जंजीरों में जकड़ा गया है और तालीम के नाम पर बच्चों को जंजीरों में जकड़े होने का ये वीडियो बिल्कुल सच है। आपको एक लोहे की जंजीर में बच्चे बंधे हुए दिख रहे हैं। ये बच्चे आपस में बंधे हुए हैं। ये बच्चे पानी भी पी रहे हैं तो साथ साथ ही दिख रहे हैं, क्योंकि जंजीरों की वजह से बच्चे एक साथ ही जा सकते हैं। ये पूरा मामला मदरसा तालीमुल कुरान थाना सासनी गेट मोहल्ला लड़िया का बताया जा रहा है और मौलाना फ़हीमुद्दीन द्वारा बच्चों को जंजीरों में बांधने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मदरसे का ये फ़हीमुद्दीन है, जो फर्जी मदरसा चला रहा है। मतलब बच्चों से जो है कमाई करवा रहा है। बच्चों को किस तरह की कमाई करवाती है? बच्चों को रसीद देके पर्ची देके निकाल देता है और पढ़ाई नहीं है। और बच्चों को जो है बाहर से लाकर जो है रसीद बाहर मारपीट करना और बच्चों को जो है बांध कर जुल्म कर रहा है बच्चों पर। किस तरह से बांधते? काय से बांधते? जंजीरों से बांध देता है बच्चों को। और जंजीर बहुत मोटी वाली जंजीर बच्चों के पैरों में बंधी हुई है और बच्चे जो है पढ़ने से मना करते हैं और मतलब उनको मार रहा है ज़बरदस्ती, जब बच्चों को पढ़ा रहा है वो। और आज भी बच्चों की जो है मार पीटने की आवाज़ आ रही थी, रोने की उनकी। हम उसके लिए बचाने के लिए बच्चों को देखने के लिए गए थे। हमने उससे कहा भाई बच्चों को तुम पढ़ाने के लिए ला रही हो या मारने के लिए ला रही हो? इसलिए उस पर जो है हमसे बदतमीजी की, हमें मारा है। तो ये छूट है हमारे और हमने जो है बदतमीजी बहुत ज़्यादा की है। ये मदरसे का क्या मामला है? फ़हीमुद्दीन नाम का एक व्यक्ति है जो फर्जी मदरसा चलाता है और मदरसे को लेकर ये पूरे मोहल्ले का दबंगे दिखाता है। वो बच्चे को जो है बाहर से लाता है पकड़ कर, उनको बहुत भारी जंजीरों से बांधा हुआ है और उनको बहुत बुरी तरीके से मारता है। आज भी सुबह जब चीखने चिल्लाने की तो मदरसे से आवाज़ें आ रही थी, तो मैं और एक हमारे दोस्त उमर को बचाने के लिए गए। तो हम लोग बचाने के लिए वापस गए उनको रोकने के लिए। तो उसने उसके बच्चे ने, बेटे ने और बहुत सारे मदरसे के बच्चों ने हमारे साथ 8 घंटों से मारपीट के बहुत बुरी तरीके से हमें मारा है, जिससे हमारे उन चोटें आई हुई है। नहीं, चीखने पुकारने की कैसी आवाज़ है? क्या बच्चों की आवाज़ें थी? क्या क्या बच्चों की आवाज़ें थी, बच्चों को बांधकर मारा जा रहा था। स्थानीय लोगों ने मदरसा संचालक पर आरोप लगाया है और लोगों का ये भी कहना है कि बच्चों से ये पैसे मंगवाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मौलवी एक दबंग किस्म का इंसान है जो बच्चों से मारपीट करता है। जब आज बच्चों के रोने की आवाजें आई तो जाकर देखा कि बच्चों को मदरसे में बांध कर रखा गया है। इसको लेकर जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत थाने में आकर की। अब इसके बाद यहाँ के डीएसपी का क्या कहना है वो भी आप एक बार सुनिए। सोशल मीडिया से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि एक बच्चे के पैर में जंजीर पड़ी हुई है। किस स्थान का वीडियो है और इसमें दिखाई पड़ने वाले व्यक्ति कौन है, उनकी तस्दीक की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई करवाई जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। 2 साल पहले भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से और हरियाणा के यमुनानगर से मौलवियों द्वारा बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये तालीम कैसी है जहां बच्चों को बांध कर रखा जा रहा है और कौन इनको इस तरह के अधिकार देता है। और अगर बच्चों को पढ़ाई में लापरवाही बरतने पर उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए सजा दी जा रही है तो ये कैसी सजा दी जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो इसके पहले भी जो मदरसे हैं वहां से शिकायतें आती रही हैं, ये कोई नया मामला नहीं। लेकिन हैरान करने वाला मामला है कि जिन बच्चों की उम्र है खेलने की, कूदने की, पढ़ने की, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, एक हिंसक व्यवहार हो रहा है। उनको जंजीरों से बांधा गया है, उनको पीटा जा रहा है। जब वो उनकी पिटाई का शोर जब बाहर पहुंचा तो जो लोग उनको
छुड़ाने पहुंचते हैं तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है। काफी हैरान करने वाला मामला है और लगातार आपको बताएं मदरसों से कई जिलों से खबरें आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ से कई मदरसे ऐसे थे जो संदेह के घेरे में थे, जहां पर धर्मांतरण जैसा मामला सामने आया था और विदेशों से फंडिंग भी होती थी। और आज भी कई सारे ऐसे मदरसे हैं जहां विदेशों से फंडिंग होती है। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो चंदा देते हैं। कुछ मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और कुछ मान्यता प्राप्त नहीं भी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है और सभी मदरसों को ऑनलाइन करने का रजिस्ट्रेशन जो है उनका वो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की। और जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो आपको बता दें कि जो मदरसों की संख्या थी वो करीब 19,000 थी और जब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है तो इनकी संख्या घटकर 10,500 करीब पहुंच गई। मतलब कि 8,500 से 9,000 के करीब जो मदरसे हैं वो गायब हो गए। अब सवाल ये उठता है जो मदरसे अभी तक चल रहे थे वो गायब हो जाते तो वो बच्चे जो थे वो कहाँ चले जाते। काफी सारे सवाल, एक रहस्यमयी घटना बनी हुई मदरसों को लेकर। इनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए सरकार को, मॉनिटरिंग भी नहीं होती है। और खबरें भी आती जो अल्पसंख्यक विभाग है जिसकी निगरानी में मदरसों को देखा जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई को, हालांकि मदरसा बोर्ड भी बना हुआ है लेकिन अल्पसंख्यक विभाग फंडिंग जारी करता है मदरसों के लिए। तो कहा जाता है उनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ के मदरसा संचालकों से मिली भगत है। कई सारे टीचर्स जो हैं वो कागजों में तो उनके नाम दर्ज होते हैं लेकिन हकीकत में उन टीचर्स का उस मदरसे से कोई वास्ता नहीं होता है। लगातार जो मौलवी हैं वो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ताज़ा मामला आपको अलीगढ़ का बता रहे जहां पर मौलवी की शर्मनाक हरकत सामने आई है। उसने जंजीरों से बांध कर रखा है, बच्चों की पिटाई की है। और हमारे साथ समाज सेविका ताहिरा हसन जी जुड़ गई हैं। ताहिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताहिरा जी, ताज़ा मामला अलीगढ़ का है, इसके पहले भी मदरसों से खबरें आती रहती हैं। अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कई सारे मदरसे ऐसे हैं जो कागजों में तो दर्ज हैं लेकिन हकीकत में मदरसे हैं ही नहीं और सब्सिडी उनको मिल रही है। ये देखिए, जो ये अलीगढ़ का मामला आप दिखा रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। ये ह्यूमन राइट को वायलेट करता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी नहीं है। आप किसी को ये इजाजत नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाने के नाम पे छोटे छोटे बच्चों को जंजीरों में बांध दें और फिर उनकी पिटाई करें और जो उनको बचाने आए उस पर भी असॉल्ट करें। ये कौन गुंडे हैं जो ये मदरसा चला रहे हैं? आखिर इनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स होती? मदरसा बोर्ड के लोगों से भी पूछा जाना चाहिए, उन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है उसको इसका संज्ञान तुरंत लेना चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटना रिपीट ना हो। आप सोचिए, जो बच्चे होंगे ये मार्जिनलाइज क्लास के होंगे, गरीब तबके से होंगे। आप उनको ला के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाइए, उनकी सेहत, उनको न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, न कि आप ये काम करने से। आपने कहा कि फंड आता है, फंड अगर आता है तो फंड का इस्तेमाल सही क्यों नहीं होता है? उनको बेहतर खाना दिया जाए, उनको ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उनके काम किया जाए, प्लेग्राउंड वगैरह में गेम्स के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाए। मुझे लगता है कि समय मॉडर्नाइजेशन और मदरसा के उसमें काम होना चाहिए। सभी मदरसा को मॉडर्नाइज किया जाए, उनमें साइंस, इंग्लिश, मैथ सब कुछ पढ़ाया जाए जिससे कि ऑप्रेस क्लास के बच्चे भी बेहतर पढ़ के एक बेहतर तरीके से बाहर निकले और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके और समाज आगे बढ़ सके, सोसाइटी आगे बढ़ सके, देश आगे बढ़ सके। और मुझे लगता है जो ये मानवीय घटना हुई है इसके खिलाफ सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, अब एक्शन का टाइम आ गया है। एक्शन होना चाहिए। आखिर वो कौन दरिद्र हैं जो छोटे छोटे बच्चों का, इनका पत्थर दिल है कि उन छोटे छोटे बच्चों को जंजीरों में बांधे हुए हैं। आप बताइए, यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हो रही है। बिल्कुल। आखिर वो कौन मौलवी मौलाना है भाई? ये कौन सा अपना चला रहे हैं डिक्टेट? कहां से उनको किसने अधिकार दे दिया है? और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है ताहिरा जी कि जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार काफी समय से लगी हुई है। अभी सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है कि जिन भी मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रजिस्ट्रेशन अपना कराएं। तो जब रजिस्ट्रेशन कराने की बारी आती तो पता चलता है कि जो मदरसे हैं 8 से 9,000 मदरसों की संख्या जो है वो गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब मदरसे थे नहीं, और अगर थे तो फिर वो गायब कहाँ हो गए? वो जो बच्चे थे वो कहाँ चले गए? आखिर बच्चों का भविष्य भी तो अधर में लटक गया ना, जो मदरसे गायब हो गए अचानक से, और संख्या 9,000 के करीब है।
नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। ये मदरसा बोर्ड से भी सवाल किया जाना चाहिए कि जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ तो ये इतने से मदरसे इतने पे कैसे आ गए? अगर कम हो गए 8-9 हजार तो वो बच्चे कहाँ गए? मैं इसे बार बार कह रही हूँ, डिप्राइव्ड क्लास के सेक्शन के बच्चे यहाँ आते हैं, तो आखिर में वो बच्चे कहाँ गए? क्या पढ़ाई से बाहर हो गए वो बच्चे? तो इस बात का पता चलना चाहिए कि वो मदरसे क्या कर रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मेरा मानना है उसे ये अधिकार नहीं है कि मानवता की धज्जियां उड़ाए। ये अधिकार नहीं है कि कानून को हाथ में ले। उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कहीं हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो। अगर इस तरह की घटना होती है, इस तरह का कृत्य कोई करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये मस्ट है। बिल्कुल सख्त एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा भी हम तमाम खबरें देखते रहते हैं। हालांकि सरकार लगातार इस प्रयास में रहती है कि मदरसों को हाईटेक किया जाए, पूरी तरह से कंप्यूटराइज किया जाए, टेक्नोलॉजी जो इस वक्त है उसका फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत रहनुमा बनते फिरते हैं, उनकी तरफ से ये बातें सामने आती कि हमारे मदरसों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसको बदला जा रहा है, सरकार हमारे खिलाफ है, सरकार हम पर अत्याचार कर रही है। इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। ताहरा जी आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति का अपना घर का सपना साकार होता नजर आने लगा है। जरूरतमंदों को उन्हें अपना आवास मिलने लगा है। इस योजना में सरकार जरूरतमंदों को 1,30,000 रुपए अनुदान दे रही है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की अतिरिक्त सहायता राशि का भी प्रावधान है। इस योजना में बैंक से 70,000 रुपए का ऋण भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के लिए 25 वर्ग मीटर जमीन पर आवास का निर्माण किया जाता है। लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 3 किस्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र दिए। हमारे पास कोई मकान नहीं था, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान मिला। थैंक यू मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मिली, हमने कोशिश किया, आज हमारे पास अपना पक्का मकान है। धन्यवाद धामी जी का। पहले नंदाई चौकी रहते थे, कच्चे मकान है, झुग्गी बस्ती। अब ये मोदी सरकार ने पक्के मकान दिए हैं। पहले रहते झुग्गी बस्ती में, अब मोदी जी ने हमें मकान दे दिए, अब मकान में रहते हैं लेंटर में। हर व्यक्ति को अपना आवास मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात करें अलीगढ़ में जो ये मानवीय घटना हुई है, मानवीय घटना मतलब मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। बच्चों को जंजीरों से बांध कर रखा मदरसे के संचालक ने, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सीधे आपको देहरादून ले चलेंगे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदगुरु के साथ मुलाकात कर रहे हैं। But the people must stand up, it's very important. Yes, the authority may be in the hands of the leaders, but the desire to create must be in the hearts of the people, otherwise it won't happen. Because you elect somebody with 4 years or 5 years of term, and then you expect them to do miracles, with everybody pulling their legs every day. I'm not trying to support a particular government, that's not the intention, any government. I'm saying once people have elected somebody,
5 years. We must do everything possible to make it work. Otherwise, what is the point? Democracy in India is becoming super destructive. We think democracy means fighting 5 years continuously. No, democracy means last 3 months before the election we can fight as much as we want. Once people have chosen, we must just shut up and do work. Hello? All of you, I'm saying. It doesn't matter which party we belong, which caste, which creed, what we belong to. Once election is over, everybody must see what to do, hello, how to work. Unfortunately, this is not happening, not just in one place, everywhere, because people think democracy means throughout the year we must be endlessly fighting. In a small state like this, at least you can rest that nonsense. Once somebody takes charge, we must do our best to support it, see what we can do. If we are not happy with them, of course you have a next election to make up your mind, isn't it? So, having said that, see, I don't know how many of you have gone through all the folds of these mountains. You should in your lifetime, before you're too old and too bored for anything worthwhile. You must do this when you still have legs and lungs. You must do at least parts of this mountain, because if you don't do this, you don't know what you're missing. It's not just about just natural beauty. There is something here which can make your life, reignite in a big way. It can just… I'm nearly 65 and I'm writing. Hello? It can reignite life in you in such a way which is very powerful and fantastic. People from all over the world are coming to experience this. People here should not miss it, because only if you experience it, then you will want to do something about it. When you have no experience of it, you don't know what it is. It is just in the map. Himalayas is a nuisance, because too many mountains, we can't build homes, we can't do things. If it was plain land, how much we could have built? No, Himalayas is a miracle. Somehow it's happened in our country. Unfortunately, we did not have the foresight to take all of it. In 1947, we should have taken the whole of Himalayas, but unfortunately we left pieces of it all over. But still, a very significant and beautiful aspect of Himalayas is with us. This part we need to take care of, and all of you should participate. It's not just the job of the elected government. People must participate as to how to do this, how we should do this without hurting the nature, without hurting… It is not like… this should not become like the classic cutting the golden goose kind of thing, This is a golden goose. You don't have to do anything, very simply, already mountains are ready, you don't have to build it, all right? In plains, everything we have to build. Here mountains are ready, people are wanting to experience it, all you have to do… तो आप सुने सदगुरु को, जो पुष्कर सिंह धामी से बैठे हुए, उनके साथ पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री वो मुलाकात करने पहुंचे हैं और नेचर को लेकर अपनी बात कर रहे थे। उनका कहना है कि जो नेचर, जो प्रकृति है, बहुत खूबसूरत है। खासकर उन्होंने हिमालय का जिक्र किया कि हमें इस खूबसूरती को बनाए रखना है, उसको खराब नहीं करना। वापस अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ताहिरा हसन जुड़ी हुई हैं, समाज सेविका हैं। ताहिरा जी, ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कि जैसा आपने कहा कि उनको हाईटेक बनाना चाहिए, बेहतर सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, उसकी निगरानी होनी चाहिए। लेकिन जब हाईटेक सुविधाओं की बात होती है, कंप्यूटर की बात होती है, तो बहुत सारे लोग तो मान जाते हैं, लेकिन कई सारे मदरसा संचालक ऐसे हैं जो इससे कन्नी काटते हैं, भागते हैं। वो कहते हैं हमारे साथ छेड़छाड़ मत कर दीजिए, हमारा जो मदरसा है उसको ऐसे ही चलने दीजिए। ये तो कोई बात वो नहीं है ना, ये तो सरकार को देखना पड़ेगा कि हाईटेक करना भाई, इसमें छेड़छाड़ की क्या बात है। अगर बच्चे मार्जिनलाइज क्लास के हैं, वो हाशिया के समाज से आ रहे हैं, और जाहिर है वो यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इतना पैसा नहीं कि बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ सके, तो आप उनको इस तरह की एजुकेशन देंगे कि उसमें कंप्यूटर भी हो, साइंस भी हो, इंग्लिश भी हो, मैथमेटिक्स भी हो, जिससे कि उससे निकल के जाए तो अपने लाइवलीहुड चला सके, वो कंट्रीब्यूट कर सके कुछ सोसाइटी। लेकिन कुछ डिग्निफाइड लाइफ जी सके। ताहिरा जी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी, कुछ मदरसा संचालक, उनका कहना है धर्म के साथ छेड़छाड़ होती है, फिर कई सारी राजनीतिक पार्टियां उनके सपोर्ट में आ जाती हैं,
वो कहती हैं कि ये गलत करने की कोशिश है, ये विशेष समुदाय को हित में देखते हुए किया जा रहा है, उनके साथ जो हमारा वर्ग विशेष है उसके साथ गलत किया जा रहा है। इस तरह की खबरें सामने आती हैं। देखिए, धर्म में छेड़छाड़ कहाँ से होगी? जो धार्मिक उनका वो पढ़ाएंगे वो तो वो पढ़ाएंगे, उसमें जाहिर है कहाँ से छेड़छाड़ होने लगी। ओहो, लाइट ही चली गई। तो उसमें तो छेड़छाड़ कहाँ होगी? लेकिन छेड़छाड़ जो होने की बात है वो मतलब ये उनका बिल्कुल अजीब सा है। कोई छेड़छाड़ मजहब में नहीं हो सकती, उनके जो कोर्स थियोलॉजी पढ़ाएंगे उसमें नहीं हो सकती। छेड़छाड़ की कोई बात ही नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, समझे आप जी। वो कुल मिलाकर ये चाहते हैं ताहिरा जी, वो चाहते हैं कि सरकार की नजरों से हम बचते रहें और जो चंदा उनको मिल रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों का या दूसरी कंट्रीज से, वो पैसा उनके पास आता रहे और वो अपनी दुकान चलाते रहे। और जो अल्पसंख्यक विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे उनकी सेटिंग होती है, मदरसा बोर्ड के जो लोग हैं उनसे उनकी सेटिंग होती है, उनकी दुकान चलती रहती है, उनके पास पैसा पहुंचता रहता है। बच्चों की पढ़ाई हो पाए या ना हो पाए उनसे उनका कोई वास्ता नहीं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि मदरसा बोर्ड के लोगों से इस पे सवाल होना चाहिए, माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है वहां सवाल होना चाहिए कि आखिर यहाँ पे चल रहा था। अगर लोगों ने बच्चों के रोने की आवाज न सुनी होती और न बचाने जाते तो ये इस तरह का जो पूरा इनह्यूमन एक्ट है वो चलता रहता। तो आखिर क्यों आपकी संज्ञान में नहीं आए? जब लोगों ने उठाया, आप चेक करने जाते हैं, आप देखने जाते हैं, आप वहां पे एडिट करते हैं कि नहीं करते? उनपे अगर कुछ आपको गलत दिखता है तो आप उनपे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं कि नहीं करते? ये पूछा जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मदरसा बोर्ड पे और माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है उस पे भी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है वो कर क्या रहे हैं। ये कोई ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी का कोई ये थोड़ी है कि मौलाना या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ठेका उठा लेगी। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, मदरसा अपग्रेड होना चाहिए। ये जो भी लोग कह रहे हैं कि इसमें छेड़छाड़ ये वो, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करना चाहते हैं? मदरसे को बेहतर बनाने की कोशिश है, सरकार भी कोशिश कर रही, सरकार बड़ा बड़ा फंड जारी कर रही है, करोड़ों रुपए मदरसे को सब्सिडी के तौर पर दे रही, ताकि मदरसा जो है बेहतर हो, वहाँ के बच्चे भी निकलकर देश की सेवा करें। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो मदरसे से पढ़कर बच्चे निकलेंगे वो सेना में भी भर्ती हो सकेंगे, बाकी नौकरियों में भी उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मदरसे की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अर्जुन देव जुड़ गए हैं इसी घटना पर। अर्जुन, अलीगढ़ से जो मामला सामने आया है, मदरसे से कहा जा रहा था कि बच्चों को जंजीर में बांधकर पीटा जा रहा है, जब उनकी आवाजें बाहर पहुंचती तो लोग बचाने पहुंचते, उनके साथ ही पिटाई होती है। अब क्या जो जिम्मेदार मौलवी था उसकी गिरफ्तारी हो पाई है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर एक जगह पड़ती है लड़िया के अंदर एक मदरसा है। उस मदरसे के जो संचालक है वो बच्चों को जंजीरों से बांध कर रखते हैं। जब इसलिए बांध कर रखते हैं कि बच्चे जो जाए वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जाए और वहां से कैसे मांग चलाएं मदरसे के नाम पर। आज ये सारे मामला देखने को मिला था कि उस बच्चे की पिटाई करी जाती, बच्चों को चीखने की आवाज सुनने के बाद उसी मोहल्ले के दो आदमी जब उनको बचाने जाते तो मदरसा संचालक जो था उनके साथ मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद जब हंगामा ज्यादा हुआ तो पुलिस ने मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। अर्जुन, एक सवाल यह है कि वो छोटे छोटे बच्चे वो बाहर जाकर किससे पैसा मांग कर लाएंगे और क्यों मांग कर लाएंगे? जी, मैं आपको बता दूं, मदरसा संचालक की तरफ से जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते थे उनको भेज दिया जाता था मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में। वहां पर मदरसे के नाम पर वो बच्चे किसी के 100 रुपए, किसी के 20 रुपए, किसी के 50 रुपए लेके आते थे। मदरसा संचालक को मदरसा चलाने के लिए लाके देते थे। अगर कोई बच्चा पैसा लाने में उसके साथ मारपीट करते थे, उसको जंजीरों से बांध दिया था। अर्जुन, संचालक के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, जो कोतवाली में उनको गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है। जी, पूछताछ की जा रही, गिरफ्तार कर लिया गया। ताहिरा जी, आपने सुना? ये भी पूछिए जी, मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ, उससे पूछिए कि क्या ऐसे और भी मदरसे वो चलाते हैं? बिल्कुल, और बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ताहिरा जी, एक्शन होना चाहिए, समय का अभाव है, एक्शन होना चाहिए और इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि हमारी जो आवाज है सरकार तक पहुंचे, जो हुक्मरान है, जिम्मेदार है, उन तक पहुंचे, ताकि जो बाकी मदरसों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर रोक लगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा जी हमसे जुड़ने के लिए। अर्जुन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे खासकर अलीगढ़ की घटना को लेकर, जो मदरसे से जो घटनाक्रम सामने आया है वो बहुत शर्मसार करने वाला है। अभी के लिए फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ